हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भैया आपके पास दैट इज द ग्रेविटेशन चैप्टर। हम कर रहे थे क्या, ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में अब तक जो हमने किया दैट इज द इफेक्ट ऑफ, भाई आपके पास वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी का वेरिएशन किया। तो उसमें हमने दो तीन पॉइंट किए थे। क्या भाई, फर्स्ट बता रहा हूं कि ग्रेविटी एट हाइट, कि अगर हाइट की बात करता हूं ग्रेविटी की, देन आपके पास क्या क्या था, हमने देन निकाला था दैट जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में हमने किया था आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस में एच का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू क्यों थी? ठीक है, अच्छा जी। अब इसके साथ साथ जब हमने इसको सोल्व किया था, देन जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में हमारे पास आया था 1 माइनस में 2h बाई आर आया था, बाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हाइट के अकॉर्डिंग। सेकंड केस करता हूं कि ग्रेविटी एट डेप्थ, अगर डेप्थ की बात करता हूं तो हमने क्या निकाला था, डेप्थ की बात करता हूं देन जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में 1 माइनस में डी बाई आर। कहने का मतलब आर माइनस में डी अपॉन में आर सोल्व आउट किया था, देन आया था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस में डी बाई आर। ये क्या था, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास। कि अगर सेंटर की बात करता हूं, थर्ड अगर सेंटर की बात करता हूं तो सेंटर पे क्या हो गया आपके पास, सेंटर पे मतलब कि अगर डेप्थ की वैल्यू को मैं आर रख देता हूं, देन जी डैश इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई थी 0, बिकॉज डी की वैल्यू आर रखी तो आर बाई आर करूंगा तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, देन जी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। अब इस सेंटर के केस को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूंगा। क्या कि अगर सेंटर के केस में अगर मैं बात करूं, क्या भाई सेंटर के केस में अगर मैं बात करता हूं इन सेंटर द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगर सेंटर में बात करता हूं देन आपके पास क्या होगा। सपोज कर लेते हैं आपके पास कि फर्स्ट वही कि हाइट पे अगर आपके पास कोई भी सेंटर, मतलब कहने का मतलब कोई आउटसाइड द पॉइंट आपके पास हो, आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ की अगर मैं बात करता हूं देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन सपोज कर लेता हूं कि हम जो आउटसाइड की बात करूंगा तो r प्लस जो h की वैल्यू आएगी वो मैंने मान लिया दैट इज r। जो r प्लस h की वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया भाई, r मान लिया। देन आपके पास ग्रेविटी ऑन द आउटसाइड क्या हो जाएगी, दैट g डैश इज इक्वल टू में g इनटू में ये मैंने पढ़ा हुआ है r स्क्वायर अपॉन में r प्लस में h का होल स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। देन यहां से भाई देन g डैश इज इक्वल टू में g इनटू में अब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर है, ठीक है। देन आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं दैट इज आर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आर का स्क्वेयर। कहने का मतलब ये जो आर प्लस एच है अब दैट इज क्या बता रहा हूं कि आर जो है ना ये बड़ा है किससे, आर प्लस एच से वैल्यू से, ठीक है, क्लियर है। देन आपके पास अब मैं यहां से अगर देखूंगा तो जी डैश आपके पास क्या रहता है, जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर का स्क्वायर। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाओगे तो ग्रेविटी आपके पास और भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर सेकंड केस की बात करूं कि इनसाइड द पॉइंट की बात करता हूं, तो इनसाइड द पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं देन आपके पास देन इनसाइड द पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, कहने का मतलब r माइनस डी की वैल्यू को अब अभी जो r माइनस डी है ये आपके पास क्या कर दिया ग्रेटर देन r। अब r माइनस डी की वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन r कर दिया जाए, देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास हो जाएगा दैट g डैश इज इक्वल टू में g इनटू में अब 1 माइनस में d बाई r है, दैट इज ये आपके पास r माइनस डी है, तो r माइनस डी की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा, तो r माइनस डी की वैल्यू को पुट किया r अपॉन में और आपके पास डिवाइड में क्या है r, ठीक है। अब यहां से मेरे को पता चलता है कि g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, जो कि r मेरे पास ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर पे ये इफेक्ट भी इफेक्ट करते हैं। अब इसके ग्राफिकल अगर मेथड की बात करता हूं तो ग्राफिकल मेथड कैसे बनेगा, इसका ग्राफिकल मेथड बन जाएगा कि एक जगह तक एक किसी ए पॉइंट तक, मान लो O से लेके ए पॉइंट तक तो कांस्टेंट जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मान लो सपोज करिए कोई बी पॉइंट है, देन OAB इज द पाथ कर्व। ये आपके पास जो ग्रेविटी को इफेक्ट बताएगा कि अगर आपके पास हाइट में आउटसाइड द पॉइंट और इनसाइड के पाथ पॉइंट की बात करता हूं तो भाई क्लियर है। अब इसके बाद करते हैं कि जो ग्रेविटी का जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट टाइप क्या कैसे होता है। ग्रेविटी जो है, अब अर्थ की सरफेस की बात करता हूं तो अर्थ है वो एक स्फीयर नहीं है, वो कैसा है, एक फ्लैटेंड टाइप का। चलो देखते हैं कैसे बताता हूं। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट आता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ, कि अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई।
ग्रेविटी जो है इफेक्ट ऑन शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। अब शेप ऑफ अर्थ की बात करता हूं कि अर्थ इज नॉट लाइक ए स्फीयर, वो स्फीयर के टाइप में नहीं है, वो कैसा है, वो है एक तरह का फ्लैटन, इस टाइप से है। कहने का मतलब कि आपके पास पोल से अगर मैं बात करूं, ये आपके पास है, दैट इज दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एंड दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। ठीक है भाई। देन अब आपको पता है कि अर्थ एक स्फीयर नहीं है एक तरह का, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आपके पास ये जो है दिस इज द रेडियस है ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज द पोल है, देन आपके पास इसको मान लेता हूं रेडियस ऑफ द पोल। ठीक है। अब जो अर्थ है वो एक तरह का स्फीयर नहीं है, वो क्या हो रहा है कि फ्लैटन है एट द पोल, पोल पे तो क्या होता है फ्लैट हो जाता है, और जो आपके पास जो इक्वेटोरियल लाइन है वहां पे क्या हो जाता है बल्किंग आउट हो जाता है, क्या हो जाता है बल्किंग आउट हो जाता है। कहने का मतलब अब अगर मैं बात करूं तो मैंने पढ़ा हुआ है कि दैट ग्रेविटी इज इक्वल टू में gm अपॉन में r का स्क्वायर। अब यहाँ पे r का स्क्वायर की मैं कहने का मतलब कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन का r स्क्वायर। इट मींस जहां पे रेडियस बड़ी हो जाएगी, अगर मैं रेडियस बड़ी होगी तो ग्रेविटी आपके पास डिक्रीज आएगी, अगर रेडियस छोटी है तो आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि रेडियस ऑफ द आपके पास इक्वेटोरियल लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन, तो जो रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन है वो 21 किलोमीटर बड़ी है किससे, रेडियस ऑफ द पोल से। मतलब कि 21 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है ये रेडियस किससे, आपके पोल से। तो कहने का मतलब कि जो इक्वेटोरियल लाइन की जो रेडियस है वो क्या आपके पास बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मतलब मैं ये लिखूं दैट जी इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ई लिखूं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r स्क्वायर होता है e का स्क्वायर। अगर ये आपके पास ग्रेटर है इसका मतलब आपके पास ये बड़ी है, तो यहां पे जो ग्रेविटी है वो आपके पास डिक्रीज होगी। कहने का मतलब कि जो ग्रेविटी है वो इक्वेटोरियल लाइन पे कम रहेगी। इफेक्ट ऑफ अगर मैं बात करता हूं किसके, पोल की, क्या अब पोल आपके पास क्या है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पी का स्क्वायर, बट मेरे को क्या पता है दैट रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पोल, जो आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है। इसका मतलब आपके पास ये जो आपके पास ग्रेविटी रहेगी पोल वाली दैट इज द इंक्रीज, या फिर मैं कहूं कि मैक्सिमम, और ये आपके पास मैं कहूं दैट इज मिनिमम। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं अर्थ के इक्वेटोरियल से पोल की तरफ अगर ट्रेवल करता हूं तो ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज से इंक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज से इंक्रीज होती चली जाएगी। ये आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ द शेप, क्योंकि शेप आपके पास किस तरह से एक तरह का ओवल टाइप है, फ्लैटन टाइप का है। ठीक है। तो ये आपके पास जिसकी रेडियस ज्यादा रहेगी, मतलब अब मैं बता रहा हूं कि आपके पास इक्वेटोरियल लाइन की रेडियस ज्यादा है तो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी दैट इज ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मिनिमम हो जाएगी, और ग्रेविटी एट द पोल वो आपके पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज ग्रेविटी इफेक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, मतलब रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है रोटेट करता है, तो उसकी वजह से भी आपके पास ग्रेविटी का इफेक्ट करता है। अब मैं आपके पास पहले बताता हूं भाई लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या है, दिस इज द एंगल फॉर्मेशन, ये वो एंगल है। कहने का मतलब मैं आपके पास बताऊं दैट इज अगर मैं ये लेता हूं अर्थ सरफेस एक तरह का, ठीक है। अब अगर यहां से मैं करता हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब इस सेंटर पार्ट से मैं क्या करता हूं, ये आपके पास हो जाएगा पोल साइड, और ये आपके पास हो जाएगा दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो ये आपके पास होगी इक्वेटोरियल लाइन, और ये आपके पास होगा नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है। अब यहां से मैं आपके पास बताऊं कि क्या वो कह रहा है कि अगर मान लो सपोज कर लो इस पोल का अगर मैं बात करूं तो जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है भाई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे रिवॉल्व आउट कर रहा है। तो मतलब एक कोई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के साथ दैट इज ओमेगा के साथ वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पे।
अब यहां पे जब ये सेंटर पे अब ये एक्सिस कर रहा होगा तो ये तो मेरे को पता है कि अगर कोई पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया अर्थ के सरफेस पे, कोई पी पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेता हूं विद मास m, तो वो क्या करेगा, अब वो एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो उस सरफेस से दूर भागेगा, मतलब अपने अर्थ से बल्किंग आउट, मतलब बाहर की तरफ भागना चाहेगा। ठीक है, चलो यहां से इसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कौन सा फोर्स लगाएगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से अगर मैं जो हमारा सेंटर है, ये सेंटर O मान लिया, अब ये कोई एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, दिस एंगल सपोज कर लेता हूं थीटा, और बुक में आपके पास लैम्डा दे रखा है, दिस थीटा और लैम्डा, या मैं कहूं कि लैम्डा हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू को लैम्डा कर सकता हूं, तो दिस थीटा और लैम्डा इज नोन एज द लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ। वो आपके पास क्या करता है कि कोई एंगल फॉर्मेशन करता है एट द सेंटर, और कहां पे, इट्स ओन एक्सिस। अब एक्सिस पे रोटेट कौन सा कर रहा होगा, अब एक्सिस पे अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो अर्थ है वो अपने इस एक्सिस पे रोटेट कर रही होगी, मतलब सपोज ये आपके पास आर है, दैट इज आर। क्लियर है, तो थोड़ा सा इस आर को नीचे लिख लेता हूं भाई, इसको यहां कर लेता हूं, दिस इज आर। अब जो अर्थ है ना भाई, और इसको सपोज कर लेता हूं, ये जो ओपी डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं कैपिटल आर, और ये मैंने पॉइंट मान लिया ए। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ए पी इज इक्वल टू में आर है, एंड ओ पी इज इक्वल टू में कैपिटल आर। अब देखो फर्क क्या है, ये ओ पी इज द रेडियस, वो क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आपके पास रेडियस है। ठीक है, बट ये आर है ना, ये आर आपके पास क्या है, ये कोई भी एक्सिस पे जो घूम रहा है, क्या मतलब कोई भी एक्सिस पे जब घूम रहा होगा, तो अब अर्थ ये तो है नहीं भाई, अब अगर आर के साथ में अगर रोटेट करूंगा, तो आर के साथ में रोटेट करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अर्थ ऐसे थोड़ा ना घूम रही है, अर्थ तो कैसे घूम रही है, अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, मतलब इस आर के अलोंग में घूम रहा है, तो इस आर के अलोंग में घूम रहा है, तो आपके पास ये आर के अलोंग में, अगर आर के अलोंग में ये घूम रहा है तो अर्थ ऐसे घूमती, बट ये तो तरीका है नहीं, तो आपके पास ये तो रेडियस है, और ये आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहां से अगर आर की वैल्यू को निकालना चाहूं, मैं क्या करूं, आर की वैल्यू को निकालना चाहूं। अब ये मेरे को पता है कि ओ, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं आपके पास क्या पॉइंट देता हूं, ओ क्या इज पैरेलल टू एपी, मेरे को पता है कि ओ क्या पैरेलल है किसके बराबर, एपी के बराबर। देन आपके पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बन गया भाई, थीटा बन गया। क्लियर है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बन गया, थीटा का बन गया। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड है वो ऊपर भी आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बराबर है। ठीक है, देन मैं आर की वैल्यू को निकालूं, अगर कोस थीटा निकालता हूं, देन कोस थीटा अगर मैं निकालता हूं तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब अगर बेस की बात करता हूं तो आपके पास क्या है, दैट इज आर, और हाइपोटेन्यूज की बात करता हूं दैट इज आपके पास क्या है, कैपिटल आर। देन आपके पास बन गया दैट कोस थीटा इज इक्वल टू में आर बाई आर। आर की वैल्यू को अगर निकालूंगा देन आपके पास क्या बन गया, दैट इज आर कोस थीटा। देन आर आपकी वैल्यू, इस आर की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं दैट इज आर कोस थीटा। क्लियर है भाई, तो ये आपके पास इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब चलो, अब बी पॉइंट पे आता हूं। कोई मास पार्टिकल था हमारे पास, अब जब ये आपके पास रोटेशन करेगा तो रोटेट करेगा तो आपके पास क्या लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, जो कि मैंने ये बता दिया कि आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, दैट इज ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसने ये लगाया, ये लगाया, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे था, बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाएगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी। अब जब सर्कुलर पाथ में आपके पास कोई भी आपके पास फोर्स लगा रहा है, दैट इज एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास क्या लगाया भाई, इसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके पास दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय पार्टिकल P, that is m r ओमेगा का स्क्वायर। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, दैट इज m r ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर ये बात करता हूं, अब अगर यहाँ पे ये भी एंगल, अब ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये भी एंगल कैसा होगा, थीटा होगा। क्यों, आपके पास क्या है,
मतलब वो कहता हूं ना भाई आमने सामने वाला एंगल है, तो आमने सामने वाला एंगल तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, अब आपके पास जब ये आपके पास लगा है, अगर इस एंगल के साथ लगाऊंगा तो कौन सा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाऊंगा, तो अगर ये बनेगा और आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बनेगा। अब ये तो आपके पास साइन थीटा में रिजोल्व हो जाएगा, और ये आपके पास कोस थीटा में, देन कोस थीटा में रिजोल्व होगा किसके अलोंग में, इसके अलोंग में, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ये मैंने एक कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। अब जब डाउनवर्ड की तरफ, अब सेंटर की तरफ जब जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या लगाता है, जब सेंटर की तरफ जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाते है तो वेट लगाता है, दैट इज, इसको मैं नाम दे रहा हूं, दैट इज वेट एम जी। अगर मेरे को अब वेट निकालना है एट पार्टिकल इस पी पॉइंट पे, तो देन अब इसको पॉइंट को नाम देता हूं, दैट इज एम जी डैश। तो अब मेरे को पता है यहां से क्लियरली दैट भाई दैट एम जी डैश इज इक्वल टू में, अगर आपको एम जी डैश इस पॉइंट पे आपको इसका वेट निकालना है तो मैं क्या कर दूं कि इसमें से, क्योंकि आपके पास ये फोर्स ज्यादा रहेगा, इसमें से ये अगर फोर्स घटा दूं, मतलब ये फोर्स ही है और ये भी फोर्स ही है, इस फोर्स में से ये अगर घटा दूं तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। फिर मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज द नेट फोर्स ऑन पॉइंट पी, नेट फोर्स ऑन पॉइंट पी दैट इज एम जी डैश इज इक्वल टू में एम जी माइनस में एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ये पॉइंट आपके पास बच गया। ठीक है, अब यहां पे इस वैल्यू को यहां लिखता हूं भाई, इस वैल्यू को यहां लिखता हूं, दैट इज आपके पास क्या बना, एम जी डैश इज इक्वल टू में एम जी माइनस में एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। बट अगर आर की वैल्यू देखूं, आर की वैल्यू यहां से, तो आर की वैल्यू क्या निकाल रखी है, आर कोस थीटा, वैल्यू पुट कर लो भाई, देन आपके पास वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज एम जी डैश इज इक्वल टू में एम जी माइनस में एम, आर की वैल्यू को पुट किया, देन आर हो गया आपके पास इनटू में ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज़ कोस थीटा इनटू में कोस थीटा, कोस स्क्वायर का थीटा, तो आपके पास ये वैल्यू बच गई। अब अगर m कॉमन आउट ले लो तो देन आपके पास बन गया एम जी डैश इज इक्वल टू m कॉमन आउट लिया g माइनस में r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। m से m को कैंसिल आउट कर दूंगा, देन आपके पास यहां लिखता हूं, अगर m से m को कैंसिल आउट कर दिया देन आपके पास वैल्यू बच गई, दैट इज g इज इक्वल टू में g माइनस में r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास बची है, दैट इज द, और ये आपके पास जी नहीं है इसमें जी डैश है, दैट इज जी डैश। तो ये आपके पास जो किसी भी पॉइंट पे, अगर पी पॉइंट पे अगर आपको करता हूं, अब यहां पे देखो एक्चुअल ग्रेविटी में से ये कुछ घटा रहा है वैल्यू को, इसका मतलब वो वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हुई है, वो वैल्यू डिक्रीज हुई, जो एक्चुअल में जो वैल्यू थी उससे क्या हुआ, उसकी वैल्यू को डिक्रीज, बिकॉज आपके पास अब बी पॉइंट पे निकालता हूं लैटिट्यूड में, देन आपके पास कोई भी जो पी आपके पास एक्चुअल जो ग्रेविटी है उसमें से कुछ घटा रहा हूं, तो उसमें से कुछ घटा रहा हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ घटाऊंगा तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू और भी डिक्रीज आ जाएगी। देन आपके पास मेरे को पता चला दैट जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर है यहां से, या फिर मैं दूसरी टर्म में अगर मैं आपके पास बात करूं, दैट इज अब यहां पे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। अब अगर मैं क्या कर दूं आपके पास कि आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास जो वैल्यू है, अगर इसको मैं क्या कर दूं, जीरो वैल्यू पुट कर दूं, क्यों भाई, क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी और जो रेडियस ले रहा हूं अगर उस वैल्यू को उसके बराबर पुट कर दूंगा देन आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर दूसरा मैं अगर मैं बात करता हूं, देन जी डैश इज इक्वल टू में जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से बात करता हूं कि किस किस पॉइंट की, कि आपके पास अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है नहीं कि आपके पास एक पॉइंट पे रहेगा, एक बार यहां आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग पॉइंट पे घूमता रहेगा। मतलब एक बार तो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, मतलब एक बार स्टार्टिंग में ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, जो रोटेट करिए, फिर ये हो गया, फिर डिक्रीज होता चला गया, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दैट इज जो कोस थीटा है, अब अगर थीटा की वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैं बात करता हूं, क्या कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। जब ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे रह जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब जीरो हो जाएगी, देन कोस थीटा की वैल्यू को पुट करूंगा तो आपके पास कोस जीरो क्या आ जाएगा, कोस जीरो मैक्सिमम दैट इज 1, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू में
जी माइनस में आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर कोस जीरो रखूंगा, कोस जीरो की वैल्यू जीरो 1 होती है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 हो जाएगा, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब इस पॉइंट पे आपके पास क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अब अगर मैं धीरे धीरे अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को बढ़ाता हूं तो आपके पास मिनिमम कब हो जाएगा, जब मैं पोल पे पहुंच जाऊंगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 होगी मतलब एट पोल, जब पोल पे इसकी आपके पास क्या निकालता हूं, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लूंगा मैं इसका मैं निकालता हूं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड का, देन थीटा की वैल्यू 90 होगी, इट मींस cos थीटा आपके पास क्या आ गया, cos थीटा हो गया 90 का, 90 मतलब cos 90 इज इक्वल टू में 0। अब 0 की वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में, देन g डैश इज इक्वल टू में g माइनस में सारा हो जाएगा 0, दैट इज g डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड है भाई, कि आपके पास एक तो इंक्रीज पे डिपेंड, इंक्रीज कब करेगा, जब आपके पास क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे मैं पोल की तरफ बढ़ूंगा, कि जैसे जैसे मैं पोल की तरफ बढ़ूंगा तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे इक्वेटर पे रहूंगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द 5 पार्ट्स बी डन इन दिस वीडियो, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द हाइट, इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द डेप्थ, इफेक्ट ऑफ सेंटर, कि अगर सेंटर पे अगर ग्रेविटी को निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। सेकंड हमने किया कि द शेप ऑफ द अर्थ, की शेप ऑफ द अर्थ पे हमारे पास कैसे डिपेंड करता है ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट इज दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अगर अपने एक्सिस पे अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी ग्रेविटी को कैसे डिपेंड करेगा। सो इन दिस वीडियो वी कंक्लूड with these the 5 topics. If you have any problem in this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like, share and subscribe. Thank you.